सुशांत का मृत्यु होने के बाद से पूरा 90% चीज संदीप सिंह के हाथ में ही था। सब कुछ वो अपने हाथों से किया। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो इस चेहरे को सब कोई भूल सकता है, पर चारापोना नहीं। हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में तरह तरह के इतने सारे खुलासे करने होते, तो जिसके कारण हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ दिन नजर ना दिया हो। पर ऐसा नहीं कि चारापोना भूल गया है। चारापोना किसी को भी नहीं छोड़ेगा सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की प्रक्रिया पर। यानी जो जो शामिल था, सब किसी को सजा देना ही है, और यही है मेरा मोटो। तो जिसके कारण जब तक चारापोना है तब तक ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर सोच लिया कि नहीं मेरे ऊपर तो और कोई फोकस नहीं है, मतलब शायद मैं बच गया, तो उनका ये थिंकिंग गलत है। क्योंकि हर हर एक लोगों के सामने, हर एक सुशांत सिंह राजपूत की फैंस के सामने, चाहे कोई रखे या फिर ना रखे, पर इन लोगों की बात मैं हमेशा करूंगा, ताकि सुशांत सिंह राजपूत की फैंस के साथ साथ इस देश की कोई भी नागरिक ये सब चेहरे को ना भूले। क्योंकि अगर हम इसको भूल गए, अगर न्याय के लिए इन लोगों को ना घसीटे, तो फिर शायद सुशांत सिंह राजपूत की केस में कुछ चीज अधूरा रह जाएगा। तो जिसके कारण ऐसे कुछ नाम हैं जिन लोगों को सुशांत सिंह राजपूत की केस में डेफिनेटली इन लोगों को सजा देना ही है। तो व्यक्ति का नाम है संदीप सिंह। यानी नाम तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यही वो संदीप सिंह है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की केस में, वो केस होने के बाद अस्पताल, पुलिस, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग वो ही कंट्रोल कर रहा था। यानी यही वो व्यक्ति है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा था सुशांत सिंह राजपूत की केस में। यानी मानो कि सुशांत सिंह राजपूत की कोई नजदीकी कोई दोस्त होगा, कोई नजदीकी, कोई बहुत ही पास का कुछ है, ऐसा ही। और ऐसे तमाम वो चीजें, जो चीज एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत की ये जो केस है, इस केस में जो जो चीज को लेके कंट्रोवर्सी हुआ है, जो जो चीज के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो तमाम चीज कंट्रोल किसने किया? संदीप सिंह ने किया। यानी अस्पताल को लेके बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे डाउट्स है, संदीप सिंह ने इसको कंट्रोल किया। पुलिस को लेके तो कुछ कहना ही नहीं है, संदीप सिंह ने कंट्रोल किया। एम्बुलेंस, अरे बाप रे, सुशांत सिंह राजपूत की केस में सबसे बड़ी संदिग्ध और सबसे बड़ी दो नंबरी अगर हुआ है तो वो एम्बुलेंस को लेके हुआ है, संदीप सिंह ने कंट्रोल किया। शमशान में सुशांत सिंह राजपूत को बांधा गया था, साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कुछ थे जो कि हम लोगों के आंखों के नीचे से छुपाने की कोशिश किया गया था, संदीप सिंह ने कंट्रोल किया। मतलब संदीप सिंह के हाथ पे मानो कि किसी ने उनको ये कंट्रोल दे दिया कि तुझे ये चीज को कंट्रोल करना है, तुझसे हम लोग हिसाब लेंगे। अगर तू अपना काम सही से नहीं किया तो बस तेरा भी सर फटेगा, सिद्धार्थ पिटानी की तरह। तो जिसके कारण बहुत ही सोच समझ के हर एक स्टेप को फॉलो किया। इनकी जो काम है, काम देख के कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा था कि मानो कि किसी ने इंस्ट्रक्शन देके ही भेजा है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद वो करना है, इसके बाद ये कर। मतलब फर्स्ट टू लास्ट अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की केस का 90% चीज, यानी सुशांत का मृत्यु होने के बाद से पूरा 90% चीज संदीप सिंह के हाथ में ही था। सब कुछ वो अपने हाथों से किया। मतलब कितनी नजदीकी एक दोस्त हो सकता है। पर 30 महीने बाद भी आज भी ये सवाल घूमता है मेरे पास कि अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही सब कुछ है, तो फिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने संदीप सिंह को पहचानने में इनकार कर दिया कि नहीं, उनके बारे में तो हम लोग कुछ जानते ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो लोग करीबी था, जो करीबी दोस्त था, वो लोग कह रहा है कि संदीप सिंह के साथ सुशांत सिंह राजपूत का लास्ट 1 साल से कोई आता पता ही नहीं था उनका। अचानक से कहां से टपक कर आई है संदीप सिंह? कहां से आ गया? कहां से इतने सारे जिम्मेदारी किसने उनकी कंधे पे दे दिया कि चलो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सब कुछ तुम्हें ही करना है? किसने दिया?
क्यों इतनी हड़बड़ी? संदीप तो जैसे कि हेलीकॉप्टर से वहां पता नहीं कैसे पहुंचे, किसने उनको बुलाया, वो कब से कब सुशांत के कंट्रोल मतलब उसके संपर्क में थे। मेरे को तो जो बहनों से बात हुई है, कोई संदीप को नहीं जानता था। साथ ही साथ और एक चीज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं दोस्तों, अगर कभी हो सके तो आप कभी संदीप सिंह की इंस्टाग्राम अकाउंट पर चले जाना और जाके देखना कि संदीप सिंह ने जो जो पोस्ट किया था सुशांत सिंह राजपूत की केस के आसपास के टाइम पे, जो भी पोस्ट किया था, सारे पोस्ट की जो कैप्शन है वो पढ़ने के बाद कम से कम मुझे यह लगा कि उन्होंने दुनिया के पास यह मैसेज रखने की कोशिश की कि सुशांत सिंह राजपूत वाज डिप्रेस्ड। यानी भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था, यह सब क्या है? मतलब लोगों के सामने ये तो दिखाना ही है, लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि तुम लोग मान लो सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में था और वो अपने आप को खत्म कर लिया। ऐसा ही कुछ मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते थे संदीप सिंह। मतलब पूरी दुनिया के सामने यही, बस उस टाइम के दौरान जितना भी पोस्ट किया, हर एक पोस्ट में बस यही देखने के लिए मिल रहा था, यही मैसेज छुपा हुआ था हर एक पोस्ट के अंदर कि सुशांत डिप्रेस था और डिप्रेशन के चलते वो अपने आप को खत्म कर दिया। ऐसा है। साथ ही साथ और एक चीज के ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा कि आई होप कि आप लोगों को याद रहेगा कि संदीप का ये जो थंब है, इस थंब को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुआ था कि अगर सब कुछ तू ही कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत की केस में, अगर तू मैजिशियन बनकर टपक गया और सब कुछ तेरे हाथ से ही चल रहा है, तो पुलिस को ये थंब किस लिए दिखा रहा था उस दिन? और ये जो थंब इन्होंने दिखाया, ये पुलिस को ही दिखाया। पुलिस वालों के साथ बातचीत करना, पुलिस वालों को समझाना कि क्या करना है ना करना है, पुलिस वाले के साथ इतने सारे घुल मिल जाना, एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घुल मिल जाना, साथ ही साथ सिर्फ यहीं पे ही उनका ये कारनामा खत्म नहीं होता है। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की मौत की 72 घंटे बाद भी एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय बनगर से बात करना, ये कहीं ना कहीं कोई मिस्ट्री तो नहीं है। और सिर्फ उन्होंने ही फोन नहीं किया, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के 72 घंटे बाद अक्षय बनगर ने भी उनको कॉल किया, कह रहा था कि पेमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम हुआ था, तो जिसके कारण ही ये सब घटना है। पर उसके कुछ दिन बाद हम लोग देख सकते हैं कि अक्षय बनगर ने एक बुलेट भी खरीद लिया था। तो क्या है इसके मतलब क्या है, ये आप लोग एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग किसी भी ऐसा कुछ फॉलो मत करिए, पर मैं कहूंगा कि मेरा एक के बाद एक जो वीडियो आ रहा है, वो तमाम वीडियो को फॉलो करना शुरू करिए। सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आप लोगों के सामने मेंशन कर दूंगा कि सबने मिलके कैसे सुशांत सिंह राजपूत की केस को मजाक बना के रख दिया था। ये तो गया 2-3 चीज। अब और एक चीज आप लोग सोच के देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में सुशांत सिंह राजपूत की आधार कार्ड और सुशांत सिंह राजपूत की पैन कार्ड इस महाशय के हाथ में किस लिए, जिसका कोई 1 साल से कोई अता पता नहीं है, जिसको फैमिली जानते नहीं है, फैमिली का कहना यही है, तो इसके हाथ में सुशांत सिंह राजपूत की आधार और पैन कार्ड कैसे पहुंच गया? क्या सुशांत सिंह राजपूत क्रीमेटोरियम में टैक्स भरने लग गया था? शमशान में जाके टैक्स भर रहा था सुशांत सिंह राजपूत? ऐसा है। मतलब झोल कहीं और दिखाना। मैंने मेरा लास्ट वीडियो पे एक प्रूफ आप लोगों के सामने दे दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ न्यूज है, वो न्यूज सुबह 9, साढ़े 9 के आसपास ही लीक आउट हो गया था। मतलब लोगों के कान में पहुंच गया था वो खबर। मतलब सुशांत सिंह राजपूत की केस अगर हुआ है, वो भी मैं प्रूफ कर दूंगा आप लोगों के सामने, क्योंकि सबूत मेरे हाथ पे पहुंच गया है। पर फिर भी मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो संदीप सिंह जो है, संदीप सिंह को क्या पता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत कब मर गया है, कब क्या हुआ है, और जिसके कारण ही इनको कोई प्लेस किया गाइस कि यही वो व्यक्ति हो सकता है जो कि पूरी तमाम काम को सही तरीके से अंजाम दे सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर को हमेशा नजर पे रखना ताकि कुछ भी भनक उन लोगों को ना लगे, हमेशा उनके साथ रहना ताकि वो ऐसा कोई भी एक्टिविटी फॉलो ना कर पाए, और उनको साथ में लेके पूरा एक्टिविटी को अंजाम। मतलब कितना बड़ा प्रेशर था इस सर के ऊपर उस दिन कि फैमिली को साथ में लेके उन लोगों की माइंड को डाइवर्ट भी रखना है और साथ ही साथ
बॉस की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर को भी फॉलो करना है। तो ऐसा बहुत सारे प्रेशर लेके सर चल रहा था उस दिन, सर के ऊपर बहुत प्रेशर था उस दिन। और साथ ही साथ जब पूरी फैमिली की तरफ से ये उनको पहचानने में इनकार कर दिया तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा चिट्ठी लिख दिया। किसको लिखा ये चिट्ठी, किसके लिए लिखा? जो हैशटैग दिया गया है संदीप सिंह, जो हैशटैग यूज किया है मीतू सिंह को, ओपी सिंह को, यानी सुशांत सिंह राजपूत के पिता को, इन लोगों को नहीं, ये हम लोगों को लिखा गया है कि देखो, अगर आप लोगों की भाई की ऐसी घटना पे अगर हम उनकी दोस्त की आने की इंतजार करते तो क्या यह सही होता? मतलब मैं सही हूं ये मान लो आप लोग, पर हम मान नहीं सकते क्योंकि आपका कुछ एक्टिविटीज मुझे सही नहीं लगा है। क्योंकि आपका कॉल्स रिकॉर्ड, आपका ये पुलिस को थंब दिखाना, साथ ही साथ 1 साल से जो बंदा गायब था वो बंदा अचानक से टपक जाना, साथ ही साथ फैमिली इनकार कर रहा है इस व्यक्ति को पहचानने में। सुशांत सिंह राजपूत की जो और भी नियरेस्ट फ्रेंड था वो भी इनकार कर रहा है इसको पहचानने में, इसका कोई खबर कोई आता पता नहीं था। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की पैन कार्ड, आधार कार्ड अपने पास था। उसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस होने की 72 घंटा यानी 3 दिन बाद अक्षय से बात करना, उसके बाद अक्षय का बुलेट ले लेना। एक बुलेट भी लगभग 1.5-2 लाख का आता है आज के दिन में। तो मतलब माजरा क्या है? ऐसी इतनी एक्टिविटी के साथ सुशांत सिंह राजपूत की तमाम चीज को कंट्रोल किया इन्होंने ताकि कोई भी बाहर से किसी को भी कुछ भी भनक ना लगे। यानी फर्स्ट टू लास्ट सब कुछ इनके हाथ पे ही था, सब कुछ, ताकि बाहर से कोई भी आके कुछ भी ना पकड़ सके। तो ये वीडियो का जो मकसद है वो मकसद बस यही है कि हो सकता है कि तमाम यूट्यूबर्स, तमाम वो ऐसे सारियन जो कि आज के दिन में ये चेहरे को भूलने बैठे हैं, ये चेहरा आज उन लोगों को याद नहीं है। हो सकता है कि मेरे वीडियो के बाद बहुत सारे यूट्यूबर फुदक जाएंगे और संदीप सिंह को लेके और बहुत सारे वीडियो आएगा अभी, पर मैं कह दे रहा हूं कि मैं किसी को भूला नहीं। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस के बाद और सुशांत सिंह राजपूत की केस के संग संग सब कुछ मिला के जो लगभग 14 से 15 जन का जो मृत्यु का खबर आया था पूरी मुंबई से, मुंबई के आसपास से, सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ लिंक किया हुआ ऐसे बहुत सारे केसेस है जो कि हम लोगों की कानों तक नहीं पहुंचा था पर हुआ है। यानी कहते हैं ना कि एक सच को ढकने के लिए बहुत सारा झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तो वही हुआ था। मतलब आज के दिन में दोस्तों ये मान लीजिए कि चारापोना का जो लास्ट वीडियो था वो वीडियो देखने के बाद ये मान लीजिए कि जो भी कन्फेशन दिया है, जो भी जैसा भी कन्फेशन दिया है, सब कुछ झूठ है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की कन्फेशन किसके ऊपर वो लोग दे रहे थे कि सुशांत ने आत्महत्या कर लिया था और वो लगभग 12:30 के आसपास। पर मेन जो घटना है यही तो गलत है। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो भी कह रहा है सब कुछ में मुझे बस हंसने की मन कर रहा है कि कैसे झूठ कह रहा है, कैसे क्या कर रहा है ये लोग। तो बस मैंने आप लोगों के सामने संदीप सिंह का जो चेहरा है फिर से एक बार आप लोगों के सामने रखा था कि आप लोगों के आंखों के नीचे से ये जो छवि है, ये जो चेहरा है वो गायब ना हो जाए। क्योंकि सुशांत भाई की जस्टिस के लिए ये तमाम कुछ लोग हैं जिन लोगों की चेहरा भूलना नहीं चाहिए। हालांकि हो सकता है कि हम कुछ दिन वीडियो के चलते इन लोगों का नाम ना ले, पर ऐसा नहीं कि चारापोना भूल के आए। चारापोना फिर से इनके साथ मुलाकात करवाएंगे आप लोगों को। नया बहुत सारे टॉपिक है उस टॉपिक के माध्यम से। और हाँ, आप लोगों को तो बस एक प्रमाण दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऐसा ऐसा हुआ था कि उनका जो मृत्यु का जो न्यूज है वो न्यूज बहुत पहले ही लीक हो गया था। पर इससे भी बढ़िया एक चीज आप लोगों को बताना है जो कि अगले वीडियो पे आई होप कि आप लोगों को बता देंगे। तो नजर रखिएगा चारापोना पर। और साथ ही साथ दोस्तों और एक बात कहना है आप लोगों को कि जो दोस्त ने अभी तक आपकी चारापोना भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो लोग आराम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।